नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। भाई पहले से वॉल्यूम बढ़ाओ, गला बैठेगा हम लोग। 6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान के बाद जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एक बात तो है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। और जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनते हैं। तमाम पार्टी पत्रों के जितने भी मतदाता हैं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान करें। ऐसे में साथियों, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे अनुभवी, एक ऐसे जानकार और एक ऐसे पढ़े लिखे शख्स हम लोगों के बीच है जो न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के करीबी है, जो न सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी है, बल्कि मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक आदरणीय राम प्रताप यादव जी हैं। जिताने की अपील करने नहीं आए। आदरणीय राम प्रताप यादव जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हाँ, इनका जीत का मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि जब 4 तारीख को ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी के कानों तक इनके जीत को देन जानी चाहिए। ये जीत का मार्जिन इनका इतना बड़ा होना चाहिए। आज जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जब ये बात तय है कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। आज से पहले हमने से कोई नहीं जानता था भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। हमारे प्रधानमंत्री ने आज हम लोग को गर्व होता है ये कहने में कि देश की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तो वही गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री ने कर उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया। हमारी महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज से पहले जब घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे, पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना देकर कोई भगवान न करे किसी के घर पे बीमारी आए, पर अगर आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दे देता हूँ। आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, जहाँ एक तरफ गरीब
कल्याण के माध्यम से विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार कर शहर और गांव के दूरी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही विपक्षी दलों का भी गठबंधन है। जो लोग आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम करते हैं। इन लोगों को याद आया जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख है हम लोग? नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान होगा, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। उसमें क्या आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम एनडीए के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं नचकती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहिए।